जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले साल कई लोगों ने दरख्वास्त की थी जब हम डांटे सीमन का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कुछ भाइयों ने स्पेशल कहा था जी कि जब इसके बच्चे हैं तो हमें दिखा दें। तो हमारे पास काफ़ी सारी क्रॉप आ चुकी है। तो ये देख लें जनाब का जो डांटे बुल था ICI वालों का, SC जेनेटिक्स का, ST वालों का। तो ये आपके सामने बच्चे हैं जी। अब इनको प्लस नंबर देने हैं, माइनस देने हैं, या आपकी ज़ाती मर्ज़ी। ये काफ़ी सारे खड़े हैं, ये भी हैं, सारे जो हैं हफ्ते 10 दिन के ही हैं जी, बल्कि हफ्ता भी नहीं है। वो जो परली तरफ है, वो जो परली तरफ डॉक्टर साहब ने निकाल दिए हैं वो भी डांटे ही है। तो डांटे तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे ढेर लगाया पड़ा है। डॉक्टर साहब क्यों इतना सीमन आपने डांटे का रखा? वजह क्या थी? ये इतना महंगा सीमन है और क्यों रखा आपने इतना सारा? वापस यार बेटा उसको वापस लेके आओ। की वजह थी डॉक्टर साहब इतने सारे क्यों रखे? वजह तो कोई खास नहीं सी। एक तो ये सीगा कि चलो बुल चेंज हो जाएगा। अच्छा। दूसरा ये सीगा कि अल्ताफ साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੌਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ कि यार मेरे को कोई एक क्रॉप ਜਿਹੜੀ है ना डेंटे दी आ जाए। डॉक्टर साहब मैं आपको साथ में ये भी ऐड करते चलूँ कि जो इस फार्म के ऑनर हैं अल्ताफ, उनका नाम है जी चौरी अल्ताफ साहब, जट बरादरी से उनका ताल्लुक है। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे पास टॉप क्लास का किसी भी कंपनी का बुल, उसकी कम से कम 50 बच्चियाँ हों, और वो चाहते ये थे कि आधी मैं रख लूँगा और आधी जो है फिर मैं वो जब जैसी बड़ी होगी सेल कर दूँगा। ठीक है जी। तो ये इसके पीछे एक एजेंडा ये भी शामिल है। तो बेटे ये एक बैठी है, बेटे इसको भी उठा दो यार। है जी। अभी डॉक्टर साहब कितनी बच्चियाँ? 9 गाइयाँ मैं देख रहा हूँ पीछे जो भी तैयार हैं आपकी। तकरीबन 11 होनी है। 11 गाइयाँ और तैयार हैं, वो भी सारी डांटे से प्रेग्नेंट हैं। और ये जो उठाई जा रही है, देख लें छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा मेरा ख्याल डॉक्टर साहब चिट्टा रंग बोता है जी, सफेद कलर डोमिनेट कर रहा है, मैं जो मुझे नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं वो जो परले साइड पर भी सफेद कलर डोमिनेट कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब एवरेज वेट कितना है? एवरेज वेट सर 30 प्लस ही है। हाँ ये इसकी अगर बात करें भाईजान, ये कितने दिन की है? ये सर तकरीबन कोई 8 या 10 दिन की। 8 और 10 दिन की है। इस वक्त इसका वजन 50 प्लस है। वही है 963 दी ਜਿਹੜੀ प्रोजनी ਦੇ ਵਿੱਚ आई है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो डॉक्टर साहब कन्फर्म 45 से ऊपर बर्थ वेट इसका, ये जो आप ये दिखा रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो ये 35 पे, ये वाला जो है ये थोड़ा छोटा, ये 33 पे होगा। वो जो परली है वो बड़ी है, वो भी 35 प्लस पे है। तो मेरा ख्याल है कि एवरेज आप 35 प्लस कह सकते हैं। और सफेद कलर डोमिनेट कर रहा है और ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन के अंदर इनको रखा गया है। वो तो बिल्कुल ही छोटा है। डॉक्टर साहब कितना दूध पिया रहे हो उन्होंने? सर 6 लीटर। अच्छा यार एक बात बताइएगा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पे एक बात कही जाती है कि जानवरों को उनके जिस्मानी वजन का 10% आपने दूध पिलाना है। ठीक है जी। अब ये जो बच्ची है, ये जो सामने खड़ी है, ये जो चुंग रही है, इसका टोटल वेट है 40 से 45 किलो। तो ये इसका दूध बनता है 4 से 4.5 किलो। आप इसको पिला रहे हैं 6 किलो। सारे हजम करी जाती है तो पियाई जाते हैं। हाँ जी। ये मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि 6 लीटर दूध पे हमने कब जाना है। अच्छा इनमें से कुछ पीस ऐसे भी होते हैं जो 6 लीटर दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता उसको हम 6 लीटर से नीचे ले आते हैं। अब ये बच्चे माशाल्लाह यहाँ पे खुले फिर रहे हैं। अब आप देख लें भाग दौड़ लगी हुई है, कोई इधर दौड़ता है कोई वहाँ दौड़ता है। नीचे जो है ये तूड़ी फेंकी हुई है, जगह भी साफ सुथरी है। तो ये भाइयों अपना 6 लीटर दूध पी रहे हैं ये सारे ही। अगर मैं बात करूं तो 15% जिस्मानी वजन का ये दूध पी रहे हैं, जो कि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इनको होता कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप हिसाब लगा लें कि भी देखो ना कि इन्होंने वीनिंग ते 100 प्लस भी पहुंचाना। हाँ जी 100 किलो के ऊपर जाके वीनिंग कर रहे हैं जी। मतलब आप ये कह लें कि बच्चा जब उसका 3 महीने पे दूध छुड़वाया जाता है तो गर्मी के मौसम में तकरीबन आप कह लें कि 105-110 किलो, और सर्दी के मौसम में 120 किलो के राउंड अबाउट जो है हमारा वजन पहुंच जाता है वीनिंग का। लेकिन दूध पिलाने में जनाब अन्नी.com है जी। आप ये देख लें कि 6 लीटर दूध पिला रहे हैं तो 540 लीटर दूध ये पिला देते हैं जी तकरीबन 3 माह के अंदर। और इस वक्त ये दूध अरसा किन्ने का बेच रहे हो सर लोकल? दूध सर 130 रुपए भी जा रहे हैं, 120 रुपए भी जा रहे हैं। आप 120 लगा लें जनाब। ठीक है जी। 120 × 5400, हाँ जी 540, ये 60,000 से ऊपर का दूध बन जाता है। ठीक है जी। थोड़ा सा महंगा जरूर है लेकिन एडवांटेज 2-3 है। एक तो एडवांटेज ये है कि बच्चा जब वीनिंग वेट पे आता है तो उसका वजन 120 के करीब हो जाता है। दूसरा एडवांटेज वो सामने बच्चियां खड़ी हैं आप देख रहे हैं, इन पे पहले भी सेशन बना चुके हैं। ये सारी बच्चियां जो है 8 से 10 माह इनकी एज है, बल्कि 6 से 8 माह इनकी एज है। और उनका जो वजन है इस वक्त वो तकरीबन 250 से 300 किलो पे लग गया है। तो जैसे ही वो 10 माह की होंगी, 11 माह की होंगी, ब्रीडिंग के पास पहुंच जाएंगी। और उम्मीद ये है
कि जैसे ही वो 13-14 माह की होंगी इनमें से ज़्यादातर प्रेग्नेंट हो जाएंगी। और अल्लाह के हुक्म से हमारा टारगेट ये होता है कि 85-90% एनिमल ऐसे हों जो हमारे पास है 2 साल से नीचे बच्चा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब पैसे बचाने का कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर साहब कभी यूज़ कितना रिप्लेसर, मिल्क रिप्लेसर, ये मिल्क रिप्लेसर क्यों यूज़ नहीं करते? लोग कहते हैं सस्ता है, ये है वो है, तो आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया? सर कोई खास रीजन तो नहीं है, लेकिन ये है कि बस ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲੇ 8 किलो ਪਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ये ਜਿਹੜਾ 5 किलो ਦਾ भी सर जाता। नहीं, मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूँ। देखें जी, सबसे पहले तो अगर आप कहें ना मिल्क रिप्लेसर की अफादियत, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उस तरफ चलें बेटे उधर आगे लेके आइएगा। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मिल्क जो आप रिप्लेसर देते हो वो उसमें क्वालिटी कंट्रोल होती है, आइटम्स कंट्रोल होती हैं, बीमारियों से आप बचा लेते हो। जो मिल्क से बीमारियां आती हैं उनको आप बचा लेते हो। लेकिन एक बात मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे मैनेजमेंट भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर डॉक्टर साहब किसी दफ़ा मिल्क फीडिंग पे घर छुट्टी पे गए हैं, पीछे बंदे जो मौजूद हैं अपना दूध पिलाने के लिए, अगर वो थोड़ी सी घोल कर जाएं तो वो बच्चे के लिए जो है डायरिया और बाकी के प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकता है। हाँ जी, बड़े सेटअप्स में, बड़े फार्म्स पे अमूमी तौर पे ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन आपको जो छोटे सेटअप्स हैं वहाँ पे कभी कभार ये इशू हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लंबी चौड़ी डॉक्टर्स की टीम जो है रखने के लिए आपको पूरे के पूरे जो है वो आपको चाहिए होते हैं, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। तो ये जनाब सारी बच्चियाँ जो हैं ये तकरीबन आप कह लें 1 माह से ऊपर हो चुकी हैं या कुछ 1 माह से नीचे हैं, लेकिन माशाल्लाह फिट हैं, भाग दौड़ रही हैं। ठीक है जी, लो जी, अभी हमने ये टीके रख दिए हैं इनको। ठीक है जी, अगस्त का महीना चल रहा है, तो जो हमारी हीट में आती है उसको हम टीका रखी जा रहे हैं, नॉर्मल डोज रख देते हैं। कोई जानवर ऐसा जिसका पता हो कि वो जल्दी ठहर जाता है उसको हम सेक्स भी रख देते हैं। जैसे ये गाय खड़ी है, इसको और ये इस गाय को सेक्स सीमन रख दिया गया है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह टीके पे रिपीट नहीं होती। अच्छा जी, और वैसे भी इनका जो अंदर से टेम्परेचर है वो भी ठीक है। ठीक है जी, लो जी, ये इनको भेज दिया जाएगा शेड में ताकि जाके नहाएं, और हम बाकी अपने बच्चों पे डिस्कशन जो है वो दोबारा हम जारी करते हैं। 1-2 बातें डॉक्टर साहब, बच्चे पालन वास्ते को टेपी दे दो, बस लोग कहते हैं साढ़े को बच्चे बचते नहीं। सर जी, एक तो जी अमेरिकन ब्रीड आ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਰੀਡ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6% ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਮਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 4% ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਿਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੋਕ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਣ ਨਾਲ ਮੋਕ ਲੱਗ ਜੇ ਘਟਾ ਦਿਓ। 6 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡ੍ਰਿਪਸ ਹੀ ਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਲੈਜਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕ ਲੱਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲੈਜਲ 100 ml ਵਾਲੀਆਂ 2 IV, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੋਵੀਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 IV ਨਾਲ। ਠੀਕ है। ये दिहाड़ी से 2 बारी कि 1 बारी? 2 बारी, सुबह को और शाम को। रिकवरी आ जाती है दस्ती? ठीक है। ले जी, डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल भी शेयर कर दिया अपना। दूध भी आपने कम करना है साथ में। ठीक है जी, साथ में टेम्परेचर भी चेक करें। अगर बच्चे को डायरिया है, साथ में टेम्परेचर है, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है जी। और बच्चे के कान खड़े होने चाहिए, आँखों में चमक होनी चाहिए। बच्चा निढाल हो तो साथ में इसको फ्लूइड थेरेपी भी की जा सकती है, करनी चाहिए, ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाद में भाई ये जल्दी काबू नहीं आते। ठीक है जी, ये मेरे साथ खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और ये ऐसे ही इनके साथ जो है अगर मैं रिलेशन डेवलप कर लूँ तो ये बड़े होने तक मेरे साथ ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है जी, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे को आपने अगर डायरिया हो जाए तो फौरी तौर पे आपने इनको जनाब ट्रीटमेंट करवानी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखें। आप इनको ORS पानी में 2 साशे वो आप इनको पिला सकते हैं। जिस बच्चे को डायरिया हो जाए तो उसको आप पानी में मिला के 2 साशे जो हैं ORS के वो भी दे सकते हैं, और हम देते रहे हैं जी। और अगर सम टाइम आपको नज़र आए कि इनको ब्लडी डायरिया है, साथ में गोबर के साथ ये ब्लड कर रहे हैं, तो उसकी 2 बेसिक रीजंस हैं, साल्मोनेला और क्लोस्ट्रीडिया। अगर तो क्लोस्ट्रीडिया है तो बचने के चांस मुश्किल हैं, लेकिन अगर साल्मोनेला है तो यहाँ पे आपको हम सल्फा ड्रग रिकमेंड करेंगे। आप ट्राइबर्सन जो है लगा सकते हैं। जैसे अमूमी तौर पे हम ट्राइबर्सन और एनरो का कॉम्बिनेशन चलाते हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी आ जाती है। साथ में फ्लैजल और फ्लूइड थेरेपी जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा
जो है वो निढाल हो जाता है। बच्चे को निढाल होने से बचाना है। बच्चा दूध पीता रहेगा और साथ ही कान खड़े रखेगा, तो उसमें रिकवरी के चांसेस जो हैं बच्चे के काफ़ी सारे अच्छे आ जाते हैं। बस ये तो 2-4 बातें हैं। पहले 1 महीने में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है बच्चे को, लेकिन जैसे ही 1 महीना गुजर जाता है तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चे को कोई ऐसा मसला नहीं आता, बच्चे का इम्यून सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जब भी छोटे बच्चे बीमार हों तो यार उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर को बुला के किया करो, मुझसे ना पूछा करो, क्योंकि बच्चे की हालत नाजुक होती है और बहुत जल्दी वो आपके इंजेक्शन्स पे रिएक्शन कर जाता है। इसलिए ट्रीटमेंट हमेशा मौके पे डॉक्टर को बुला के ही आपने करवानी है। ये बच्चियाँ जो आप देख रहे हैं भाई, इस वक्त 1.5 लाख की एक बच्ची है, तो इसलिए इन पे बिल्कुल भी किसी किस्म का रिस्क जो है वो नहीं लिया जा सकता। ये इस वक्त इंजॉय कर रही हैं, दूध पी के भाग भूख के ये बैठ गई हैं। मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।